तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 6.1। ठीक है ना। इसके पीछे का जितना भी प्रश्नावली है मैंने बढ़िया से पढ़ा दिया है। तो जिन बच्चों ने पीछे वाली प्रश्नावली नहीं देखी है तो आप लोग जाइए उसको देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तब। ठीक है भाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब ये जो AB वाली रेखा है, ये वाली रेखा, और ये जो CD रेखा है वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब कट करता है, काटता है। ठीक है। और आगे दिया है कि कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 है और BOD बराबर 40 है। BOD देखो कहाँ पर है, देखो BOD ये वाला 40 हमको दिया है। ज्ञात करना है BOE और प्रतिवर्ती कोण COE। ठीक है, तो चलो भाई निकालते हैं। और ये प्रतिवर्ती कोण क्या होता है मैं जब निकालूंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और मैं आपको इस सवाल को हल कराता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है कि फिगर पहले ही से ही बना लिया है, थोड़ा सा आसानी पड़े मुझे। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है ना भाई, चलो तो लगाना स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले जो जो हमको दिया था वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया था, हमको दिया था कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना अंश दिया था भाई, 70 अंश, ये हमको दिया था। और हमको दिया था कोण BOD बराबर कितना अंश दिया था, 40 अंश। ये दिया था कि नहीं, देखो ये वाला BO, यहाँ पर O रहेगा, OD ये वाला 40 हमको दिया था। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, जब ई वाला 40 है तो इसके सामने वाला जो ये वाला कोण बनेगा ना, यो 40 अंश का होगा। तो तुम पूछोगे कैसे सर, जब ये 40 है तो ये 40 कैसे होगा, मुझे आप समझाइए, मेरे को तो नहीं समझ में आया। तो भाई ये कैसे होगा मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। देखो कैसे, अगर दो रेखाएं हैं, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ठीक, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को आमने सामने कट करती हैं तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। मतलब ई वाला कोण इसके बराबर होगा, इसके सामने का, इसके सामने का कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, और इसके सामने का कोण इसके सामने वाले कोण के साथ बराबर हो जाएगा। बस यह है कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है जब दो रेखाएं एक दूसरे को आमने सामने कट करते हैं तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसी को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, याद रखना। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से ये वाला भी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण जो BOD है वो किसके बराबर है भाई, कोण AOC के, क्योंकि दोनों 40 को जाएंगे। अब कोण AOC के पूछेगा कहाँ से आपसे तो बोल देना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो कोण AOC भी 40 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि दोनों 40 के हैं तो ये भी 40 का हो जाएगा। ठीक है, ये 40 का हमको मिल गया। अब आगे देखो, आगे हमको क्या दिया था, आगे दिया था कि कोण AOC ऊपर एकदम कोण BOE, ये दोनों मिलाकर कितना दिया था मेरे भाई, 70 दिया था ना। ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पर दिया है ना 70 दोनों मिलाकर, तो आप कहोगे हाँ सर। अब देखो AOC का मान हमने कितना निकाला है, 40, तो यहाँ पर रख दो 40, 40 अंश प्लस कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, 40 को घटा देते हैं तो कोण BOE बराबर 70 माइनस का हो जाएगा 40 ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण BOE
70 में से 40 जाएगा तो भैया 30 अंक, पहला आंसर। ठीक है, तो BOE का मान हमारे पास कितना आ गया, 30 अंक। ठीक, अब आगे एक चीज देखो, तो भाई देखो BOE मतलब ई हमने कितना निकाला है, 32 अंक। ठीक है, ये बीच वाला जो कोड है वो हमको नहीं पता है, वो हमको निकालना पड़ेगा, ये बीच वाला। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब देखो, ये एक सीधी रेखा है AOB, एक सीधी रेखा है, तो आप कहोगे हाँ सर एक सीधी रेखा है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, तो तुम कहोगे सर 180 का कोण बनता है एक सीधी रेखा पर। तो एक सीधी रेखा पर ना, जिसको नहीं पता वो जान लो, अगर एक सीधी रेखा है तो उस पे 180 अंश का टोटल कोण बनता है। ठीक है, मतलब ये वाला कोण पहला, और ये वाला कोण दूसरा, और ये वाला कोण तीसरा, मतलब ये तीनों कोणों का योग 380 मतलब 180 होगा। तो इसको 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 जोड़ के 180 के क्या करना है, बराबर। तो चलो करो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोण AOC। इसका क्या नाम है, इसका नाम है कोण COE। इसका क्या नाम है, कोण BOE। अब इन तीनों को जोड़कर 180 के बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना, चूंकि कोण AOB एक का है सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है भाई, 180 का। तो यहाँ पर कहा जाएगा कोण AOC प्लस कोण COE ना भाई, हाँ COE प्लस कोण BOE, तीनों कोण मिलाकर कितने अंश का हो जाएगा, 180 अंश का। मैंने आपको दिखाई दिया ये कैसे लिखना है, यहाँ से भाई AOC COE और BOE, ये तीनों को जोड़ के 180 के बराबर। AOC का मान पता है हमको, कितना था, 40 हमने निकाला था ना, यहाँ पर देखो AOC का मान हमने निकाला था 40 अंश, रख दो यहाँ पर। और कोण COE प्लस BOE का मान हमने 30 निकाला है, रख दो वो भी 30 अंश, बराबर 180। इसको जोड़ोगे तो कोण COE प्लस 40 30 70 बराबर 180 अंश। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा जाएगा कोण COE बराबर 180, इस 70 को इधर लेके जाओ, माइनस में 70 अंश। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण COE बराबर कितना, 110 अंश आंसर। तो COE का मान कितना निकल गया, 110। लेकिन हमको ये नहीं निकालना था, हमको प्रतिवर्ती कोण COE निकालना था। तो लिखो प्रतिवर्ती कोण COE। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है तो उसी को 360 में से घटा दिया जाता है। तो लिखोगे 360 माइनस कोण COE, 360 माइनस इसका मान 110 है, तो 360 में से 110 घटाएंगे तो 250 आंसर। ठीक है भाई, तो मैंने पहला क्वेश्चन जो था आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है। इसको हटा लेते हैं भाई। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोला है कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और यमयन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और कोण POY बराबर 90 अंश, मतलब ये वाला कोण POY ये 90 अंश का दिया है यहाँ पर। अगर कहीं ऐसे पाई खींच दिया तो समझ जाओ कि 90 अंश का है। और ए संबंधी बी बराबर हमको दिया 2 संबंध 3 अनुपात दिया है, तो सी का मान, ये वाले सी का मान हमको निकालना है। ठीक है,
चलो निकालते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया हमारा। अब इसका फिगर बनाना पड़ेगा। तो भाई फिगर तो मैंने बना के रखा है कहीं पर। कहाँ पर भाई है? कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने फिगर बना के रखा है। ठीक है, ये मैंने फिगर दूसरे का बना दिया है। और हमको कोड POY बराबर 90 अंश दिया था, और A अनुपात B बराबर 2:3 ये भी हमको दिया था। तो जो जो दिया था भाई मैंने वो लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से मेरी बात। तो हमको C का मान निकालना है। तो जब भी अनुपात वाला सवाल देता है तो उसको मानकर लगाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं। मान लेते हैं हम कि कोड A बराबर ये 2x मानो इसको, और कोड B बराबर इसको मानो 3x। मान लिया? मान लिया। अब देखो ये वाली एक सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा है ना, मतलब कोड AB और कोड POY ये तीनों मिला के 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह एक सीधी रेखा है। तो लिखोगे कोड A प्लस कोड B प्लस कोड POY बराबर 180 अंश। कहाँ से भैया? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म इसका मतलब होता है सीधी रेखा। ठीक है, कोड A का मान कितना है? 2x। कोड B का मान कितना है? 3x। POY का मान 90 अंश बराबर 180। 3 2 5x बराबर 180। ये प्लस का 90 है, इधर जाएगा तो माइनस का 90। ठीक है, तो यहाँ से 5x बराबर, घटाएंगे तो 90 आ जाएगा ना, 5 से काट देंगे 18 बार में। तो x बराबर कितना आ गया? 18 अंश। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं? कोड A का वैल्यू निकाल देते हैं। तो कोड A बराबर हमारे पास कितना था? 2x था। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे x का वैल्यू कितना है? 18। तो 18 दुना के 36, मतलब कोड A कितने अंक का है? 36 अंक का। उसी तरीके से कोड B भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो B कितना था? 3x था। तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे x का मान 18। 18 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 54 अंक। तो हमने A और B का मान निकाल दिया, लेकिन हमको वैल्यू किसका चाहिए था? C का चाहिए था। तो देखो C का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? C यहाँ पर है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाली एक सीधी रेखा बन रही है, और इस पे टोटल कितने कोण बन रहे हैं? 2 ठे, एक B और एक C। मतलब ये दोनों कोण मिला के 180 के होंगे। होंगे कि नहीं? क्योंकि एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं वो सब 180 के होते हैं। तो क्या लिखोगे? इसका नाम लिख देना। इसका नाम क्या है? इसका नाम MON है। तो लिख देना, चूंकि MON एक सरल रेखा है, तो लिखना है यहाँ पर कोण MON एक सरल रेखा है। ठीक है, अब जब ये सरल रेखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण B का मान हमने कितना निकाला था? 54 अंश, प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 54। तो कोण C बराबर 180 में से 54 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 126 अंश आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना? बढ़िया से समझा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं भाई, तीसरा वाला क्वेश्चन। देखो तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर होगा PRQ के, मतलब ये इसके बराबर होगा, तो सिद्ध कीजिए कि जो PQS है वो PRT के क्या होगा? बराबर। और इसका फिगर यहाँ दिया है। तो ये वाला भी बड़ा आसान है। चलो मैं इसको समझाता हूँ कि हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। इसको हटा लेते हैं भाई। तो इसका तो मैंने बना के रखा है फिगर, ले लेते हैं उसको। ठीक है,
देखो यहाँ पर ये फिगर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है उसको लिख लेना भाई। हाँ, तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, दिया था कोड PQR बराबर है कोड PRQ के। ये हमको दिया था और सिद्ध क्या करना था, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोड PQS बराबर कोड PRT, ये हमको सिद्ध करना है। समझ गए, चलो हल करते हैं। तो लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखना, ये वाली यहाँ पे देखो ये एक सीधी रेखा है, तो आप कहोगे हाँ सर ये एक सीधी रेखा है। यहाँ पे ई वाला कोण और ये इसके बाहर वाला कोण, ये दोनों कोण मिला के 180 के होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। तो इस वाले का कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का नाम लिखो। तो पहला कोण लिखते हैं PQS, बाहर जाओगे तो बाहर वाला मिलेगा। अब PQR अंदर जाओगे तो ये अंदर वाला कोण मिलेगा, ठीक है ना। तो PQS, तो ऐसे लिखना कोण PQS प्लस कोण PQR, ये दोनों मिलाकर मेरे भाई कितने के होंगे, 180 अंश के। इसको मान लेना समीकरण 1। कहाँ से, तो भाई अगर पूछेगा कहाँ से तो आप लिख सकते हो रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म इसका मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से ये वाला भी कोण हो जाएगा, ये भी एक सीधी रेखा है, तो दोनों मिला के 180 के हो जाएंगे। तो कोण PRT, उसके बाद कोण PRQ, ये दोनों मिला के 180 के। तो लिखोगे कोण PRT प्लस कोण PRQ बराबर 180। इसको मान लेना समीकरण 2, सेम रैखिक युग्म से। ठीक है, बातें समझ में आ गई यहाँ तक। अब लिखना समीकरण का, लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये दोनों बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर दिखा सकते हैं, तो लिख लो बराबर में दोनों को। तो कोण यहाँ से हो जाएगा PQS और कोण PQR बराबर का हो जाएगा कोण PRT प्लस कोण PRQ, दोनों बराबर हो गए ना। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण PQS कोण PQR बराबर कोण PRT प्लस, अब ध्यान से देखो PRQ की जगह हम क्या लिखेंगे, ऊपर सबसे जाओ, देखो PRQ की जगह हम PQR लिख सकते हैं, ये पहले से हमको दिया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण PQR। अब देखो यहाँ पर PQR और यहाँ भी PQR, तो इन दोनों को काट दो, सेम है, कट जाएंगे। तो हमारा बचेगा का कोण PQS बराबर कोण PRT, यही लाना था आंसर। प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में भाई नहीं होनी चाहिए, मैंने बढ़िया से आपको समझा दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखेंगे कि इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं भाई और अगला वाला क्वेश्चन हल करते हैं। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है
कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड, मतलब जो x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के क्या है, बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। कहाँ गया भैया, ए ओ बी ये एक रेखा है। तो एक रेखा कब होती है, अगर इसी रेखा को हम ऐसे सिद्ध करें, जैसे ये देखो एक रेखा है, इस रेखा पर यहाँ पे एक कोण बना है, एक तो y वाला कोण बना है, एक x वाला कोण बना है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़कर, मतलब इन दोनों का योगफल 180 ला दूंगा, तो ये ए ओ बी एक रेखा हो जाएगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर। लेकिन मैं इन दोनों को जोड़ के 180 लाऊंगा तो ये ए ओ बी एक रेखा कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि 180 अंश का कोण एक सीधी रेखा पे ही बनता है, ठीक है ना। तो हमको लाना क्या होगा, हमको लाना है कि x प्लस वाई बराबर 180। अगर ई आ गया तो हम बोलेंगे कि ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है। समझ गए बात को, चलो लगाओ इसको, इसको हटाते हैं साइड में भाई। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने फिगर बना लिया है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। कैसे हल होगा, देखो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लो, दिया है क्या दिया था, जो x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के बराबर, ये दिया था ना जी। आप कहोगे हाँ सर ये तो दिया था। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। इसको हटा दो भाई, हट जाओ जी तुम, ठीक है। तो ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा, ये सिद्ध करना है। चलो हल करो, लिखेंगे हल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो एक्स वाई, और अगर इन चारों को जोड़ेंगे ना तो ये 360 अंश का कोण बनाएंगे, क्योंकि देखो एक सीधी रेखा है, उसके उस पार भी 180 का कोण बनेगा और इसके इस पार भी 180 का कोण बनेगा। तो उसके उस पार खाली दो कोण बनेगा, एक है एक्स वाला एक है वाई वाला, और इसके इस पार भी, मतलब इस रेखा के इस पार भी दो कोण बनेगा, एक जेड और एक डब्लू। तो जब चारों को जोड़ देंगे तो 360 का कोण बनाएगा, ठीक है। तो चारों को जोड़कर 360 के बराबर कर दो, लिखोगे यक्स प्लस, ठीक है, यक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश, ठीक है। यक्स प्लस वाई यहाँ से हो जाएगा। अब देखो डब्लू प्लस जेड की जगह हम, डब्लू प्लस जेड की जगह हम यक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर लिख देना यक्स प्लस वाई, क्योंकि बराबर है उसके। तो यहाँ से 360 हो जाएगा। अब यहाँ से यक्स एक दो, मतलब दो ठे यक्स आ गया और दो ठे वाई भी आपको मिल जाएगा ना, बराबर कितना आपके पास हो जाएगा, 360 अंश, ठीक है मेरे भाई। अब दो कॉमन कर लो यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 360 अंश, दो से काटो 180 अंश। तो यहाँ से यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 180। देखो हमने ला दिया, यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 180 अंश। तो हम क्या लिखेंगे, अतः अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है, बस आंसर। देखो कितना आसान था, ठीक है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला है कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण क्यू आर पी क्यू पर लंब है, किरणों ओपी और क्यू आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि आर ओ एस बराबर 1/2
QoS माइनस PoS, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ कि इसमें सबसे पहले करना क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको हटा लेता हूँ साइड में और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसको हटा लेते हैं भाई। तो इसका फिगर कहाँ गया भाई, इसका मैंने फिगर तो बनाया था ना। ध्यान से देखो ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यही है ना भाई, 5। तो आप कहोगे हाँ सर यही वाला तो है 5। चलो इसको हल करो। सबसे पहला काम भाई, इसमें हमको क्या करना है, जो दिया उसको लिख लेते हैं ना। तो इसमें सबसे पहले सिद्ध क्या करना है, वो लिख देते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण ROS बराबर है किसके, 1/2 कोण QoS माइनस कोण PoS। यह हमको क्या करना है, सिद्ध करके लाना है, ठीक है। चलो लिखते हैं हल। अब हल में देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखो ये जो POQ है ना, वो एक क्या है, रेखा है। और जो रेखा है, ठीक है। और जो OR है ना, ये OR दिख रहा है ना, वो PQ पर का लंब है। इसका मतलब ये है कि जो OR है वो PQ पर लंब है, मतलब 90 अंश का कोण बना रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, तो बस वही स्टेटमेंट आप लिख दो। आप लिखोगे कि POQ एक रेखा है, एक रेखा है। और OR, ये वाला OR जो है ना, वो PQ पर लंब है। तो लंब का चिन्ह ऐसे दिया जाता है, ऐसे। किस पे लंब है भाई, PQ पर, तो ऐसे दे दीजिएगा, ठीक है। तो जब लंब है तो हम कह सकते हैं ना कि जो ROQ है वो कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 का। यहाँ पर ऐसे लगा है ना, इसका मतलब 90 का है। तो लिखोगे कोण ROQ बराबर कितना अंश जी, 90 अंश का हो जाएगा। ये कोई दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो यहाँ से ये जो POR, ये दोनों कोण मिलाते हैं, ये वाला भी कोण और ये वाला भी कोण। तो इन दोनों का नाम है POR, पूरा ले लेते हैं। अगर मैं POR लूंगा तो इसमें दोनों वाले कोण आ जाएंगे, मतलब POR प्लस ROQ, ये दोनों मिलाकर 180 का बनेगा कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर। तो लिखो इसको, कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। भाई एक सीधी रेखा है ना, तो इस पे टोटल 180 का कोण बनेगा। तो मैंने पहले ये वाला कोण ले लिया पूरा, फिर ये वाला जो बचा था, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 180 हो जाएंगे। तो POR बराबर ROQ बराबर 180। तो यहाँ से POR का मान निकालो। POR बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान 90 दिया है, तो 90 बराबर 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण POR बराबर 180 माइनस का 90 ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण POR बराबर 90। एक चीज हमको मिल गया, POR का मान, ये कितना मिल गया हमको, 90 अंश। अब आगे देखो, हमको निकालना है ROS। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको कैसे निकालेंगे, देखो तो लिखेंगे कोण ROS। अब यहाँ से बहुत ही ध्यान से समझना मेरे भाई। देखो ROS कहाँ है, ROS। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे इतना कोण चाहिए, ये पूरे वाले में से, ये पूरा बड़ा वाला कोण दिख रहा है ना,
आप कहोगे हाँ सर ये दिख रहा है, इसमें से मुझे खाली ये वाला चाहिए, तो कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर बड़ा ही आसान सा सवाल है, हम क्या करेंगे, इस पी ओ आर में से, मतलब ये पूरे बड़े वाले में से, इतना में से हम ये वाला घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, पी ओ आर में से हम क्या करेंगे, पी ओ एस घटा देंगे तो बस ये वाला मिलेगा। तो आप कहोगे हाँ सर, तो हमको क्या करना है, आर ओ एस बराबर हमारा क्या निकलेगा, निकलेगा पी ओ आर माइनस का कोड पी ओ एस, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई कि नहीं? देखो हमको क्या करना था, हमको ई वाला कोड निकालना था, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे बड़े वाले में से, बड़ा वाला क्या है पी ओ आर है, उसमें से क्या करेंगे ई वाला घटाएंगे, ई वाला का है पी ओ एस है, बस घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। कितना आसान था, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद फिर हम अब अगले वाले से आर ओ एस निकालेंगे, तो आर ओ एस बराबर, देखो अब इस वाले बड़े में से, अब देखो हमको आर ओ एस मतलब फिर ये निकालना है, तो हम ये वाला लेंगे, यहाँ पर ये वाला बड़े वाला त्रिभुज, ये यहाँ से यहाँ, समझ आ रहा है ना, ये वाला दिख रहा है ना पूरा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, आर ओ एस कैसे निकालेंगे, तो हम बड़े वाले में से, मतलब यहाँ क्यू ओ एस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से हम आर ओ क्यू घटा देते हैं तो ये वाला मिल जाएगा ना। तो आप कहोगे हाँ सर, बात समझ में आई कि नहीं? देखो कैसे, हमको ई वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला हमको दिख रहा है त्रिभुज, ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला कोड जो दिख रहा है ना, इसमें से, मतलब क्यू ओ यस में से यह वाला घटा देंगे, इतना हटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, मतलब क्यू ओ यस माइनस आर ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोड क्यू ओ यस माइनस कोड आर ओ क्यू, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट भाई, कोई दिक्कत नहीं? अब इसी को हमको क्या करना है, हल करना है, तो चलो लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब समीकरण समीकरण 1 व, ये बड़ा सा जीरो बन गया है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ो इसको, तो यहाँ से सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ से आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कोड आर ओ एस प्लस कोड आर ओ एस, इधर वाला हमने जोड़ दिया, अब इधर वाला जोड़ो। तो देखो जोड़ेंगे जैसे तो सेम आंसर आएगा। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। देखो अगर मैं 2 में 3 जोड़ू तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 5 आएगा। अगर मैं 3 में 2 जोड़ दूँ तब कितना आएगा, तो कहोगे सर फिर भी 5 आएगा। मतलब जोड़ने में हम चाहे जिसको पहले या बाद में जोड़े, आंसर सेम आने वाला है। तो हमको क्या करना है, हमको इसमें इसमें और इसको जोड़ना है, मतलब इसमें इसको जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर इसको लिखें, अब बाद में इसको लिख के जोड़ दें तो कौन दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब भैया मैंने आपको समझाया बढ़िया सा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख देना, फिर प्लस लगा के इसको जोड़ देना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, मैंने अभी आपको समझाया है पूरा। तो यहाँ से हो जाएगा कोड क्यू ओ एस माइनस कोड आर ओ क्यू, फिर लगाएंगे प्लस, यहाँ से हो जाएगा कोड पी ओ आर माइनस कोड पी ओ एस। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक नहीं? आर ओ एस कितना, 2 ठे कोड आर ओ एस, ठीक है, बराबर कोड क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू का मान कितना है भाई, कहीं हमने निकाला था, देखो देखो आर ओ क्यू का मान कितना है, 90 अंश, तो यहाँ पर लिख दो 90 अंश, आर ओ क्यू की जगह 90 प्लस पी ओ आर का मान कितना है, देखो ये निकाला है, पी ओ आर का मान 90 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 90 माइनस कोड पी ओ एस। अब देखो -90 प्लस का 90, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 2 कोड आर ओ एस बराबर कोड क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस।
अब ये 2 गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, बस आंसर यह निकालना था भाई। देखो हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में भाई नहीं होना चाहिए, मैंने बढ़िया से आपको समझाया है ना। 1-2 बार अगर नहीं समझ आएगा तो बढ़िया से देख लेना, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला है कि यह दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ठीक है, बढ़ा देते हैं। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, हमको खींचना पड़ेगा लगता है, हाँ। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं भाई। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, तो मैंने फिगर बना लिया है, मैं दिखाता हूँ कैसे फिगर इसका हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं ना भाई। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका फिगर बनाया है। तो तुम लोग कहोगे ये कैसा उल्टा फिगर बना दिया आपने सर। देखो अगर हम उल्टा नहीं बनाएंगे तो ये 64 जो है अंश है आएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे हल होगा। देखो ये कितना है भाई, ये P है, मैं भूल गया था, ठीक है। अब ये 64 दिया है, ये P है, ये Z है, और क्या है, और कुछ नहीं है, और ये Y है। हमको दो ठे कोण, इसका और इसका, इन दोनों का मान नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी यक्स मान लेता हूँ और इसको भी यक्स मान लूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाली एक सीधी रेखा है, तो आप कहोगे हाँ सर एक सीधी रेखा है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर आएगा, तो बस लिखो हल। अब जोड़ो, तो यहाँ क्या होगा, यक्स प्लस यक्स प्लस कितना होगा 64 बराबर 180 हो जाएगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर, यक्स यक्स 2x प्लस 64 बराबर 180, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 180 और माइनस का कितना हो जाएगा 64, तो 2x बराबर, अगर हम 180 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 116, 2 से 116 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 58, तो यहाँ से हमारा आ गया यक्स बराबर 58, ठीक है। यक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना गया 58। इसका मतलब ये है कि ये भी 58 अंश का कोण बनाएगा और ये भी 58, दोनों बराबर हो जाएंगे। कोनो दिक्कत भाई, नहीं दिक्कत। अब आगे देखो मेरी बात ध्यान से, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। अब ध्यान से देखना क्यू वाई पी कहाँ है, देखो ये क्यू है, ई वाई है, ई पी, हमने अब निकाला क्यू वाई पी कितना आ गया 58, तो क्यू वाई पी का मान 58 आ गया। तो जब भी प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है तो हम 360 में से उसी को घटा देते हैं, तो लिखेंगे 360 माइनस कोण क्यू वाई पी, तो क्या करेंगे 360 माइनस क्यू वाई पी का मान कितना है 58, यहाँ से कितना हो जाएगा 302 अंश। आगे बात समझ में। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी कितना हो गया 302 अंश, और हमको क्या निकालना था, और हमको निकालना था यक्स वाई क्यू, कहाँ है यक्स वाई क्यू, यक्स वाई क्यू निकालना था, यक्स वाई क्यू यह निकालना था ना भाई, यक्स वाई क्यू। चलो निकालो इसको, ठीक है। चलो निकालो यक्स वाई क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स वाई क्यू कहाँ पर है, अरे यार यक्स कहाँ है, यक्स
नहीं है, मतलब ई वाला यक्स होगा यार, मैंने दो दो जगह लिख दिया क्या जेड, यक्स है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यक्स वाई क्यों, ये वाला ना। तो कितने अंश का है, 58 का है। तो चलो निकालो, तो हम क्या लिखेंगे, कोड यक्स वाई क्यों। ये सॉरी सॉरी माफ करना, ई वाला ना ई जेड है, ई का है, ई जेड रहेगा, ई वाला यक्स है यार। यक्स वाई क्यों, ये दोनों निकालना है हमको, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों को निकालने के लिए 64 में यक्स जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 64 प्लस यक्स, यहाँ से हो जाएगा 64 और यक्स का मान हमने निकाला था 58 है वो। तो 64 में 58 जोड़ेंगे तो 122 अंक, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पूरे सवाल को बढ़िया से एकदम हल करा दिया है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।